नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नीलकंठ विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का अभ्यास करेंगे। ठीक है, पाठ 6 का प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 7 तक का तो अभ्यास हमने कर लिया था। अब प्रश्न नंबर है 8। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के समानार्थी शब्द लिखो। तो पहला है समानार्थी शब्द, पहला है अपील, तो उसका उत्तर है निवेदन। समानार्थी क्या है? क्योंकि निवेदन। दूसरा है मोहर, तो सिक्का, समानार्थी मोहर का सिक्का। तीसरा है विश्वासघात, तो उसका समानार्थी धोखा। चौथा है पुरस्कार, तो उसका समानार्थी है इनाम। पांचवा जांच, तो उसका समानार्थी है तपास। छठा है समझदारी, तो उसका समानार्थी है सूझबूझ। सातवां है न्यायाधीश, तो उसका समानार्थी है काजी। आठवां है पूंजी, तो उसका समानार्थी है धन। नौवां है वास्तविकता, तो उसका समानार्थी है असलियत એટલે કે સાચું। असलियत એટલે કે સાચું। अब 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखो। तो उसका विरोधी शब्द पहला है मित्र, तो उसका विरोधी शत्रु। दूसरा है निराशा, तो उसका विरोधी आशा। तीसरा है न्याय, तो उसका विरोधी है अन्याय। चौथा स्वीकार, तो उसका विरोधी है अस्वीकार। पांचवा है प्रख्यात, तो उसको विरोधी है कुख्यात। छठा है शहर, तो उसका विरोधी है गांव। सातवां है उपस्थित, तो उसका विरोधी है अनुपस्थित। आठवां है सच, तो उसका विरोधी है झूठ। ठीक है, ये था प्रश्न 9 विरोधी शब्द का प्रश्न। अब 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरों ना वाक्यों में प्रयोग करो। पहला है सिर पकड़कर बैठ जाना, तो उसका वाक्य अर्थ है निराश हो जाना, लेकिन निराश थई जવું। उसका वाक्य है परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर महेश सिर पकड़कर बैठ गया, એટલે કે પરીક્ષામાં સારા માર્ક્સ ન આવ્યા એટલે મહેશ માથું પકડીને બેસી ગયો। दूसरा है पैरों तले जमीन खिसक जाना, तो आघात लगना એટલે કે आघात लागવો। उसका वाक्य है पड़ोसी के घर चोरी होने पर पैरों तले जमीन खिसक गई। पाड़ोशीना घरे चोरी थई, आ विचारीने आघात लाग्यो। तीसरा है सिर खुजलाना, सिर खुजलाना, तो उसका अर्थ है सोच समझ न पाना कि क्या करे, विचार करवानो कि हवे हूँ शू करूँ। उसका वाक्य है बहुत ही कठिन प्रश्न पत्र देखकर मैं अपना सिर खुजलाने लगा। परीक्षा में खूब ज अघरा प्रश्नों आव्या था, एटले ए विचारीने हूँ माथुं खंजाळवा लाग्यो। चौथा है कहासुनी होना, तो उसका अर्थ है वाद विवाद होना, वाद करवो। तो उसका वाक्य है कार्यक्रम के आयोजकों और दर्शकों के बीच कहासुनी हो गई। कार्यक्रम जे करता था एना आयोजकों अने दर्शकों जे जोवा आव्या था एनामां झगड़ो थई गयो। कहासुनी हो गई એટલે કે झगड़ो थई गयो, बोलाचाली थई गई। पांचवा है भूरी भूरी प्रशंसा करना, तो उसका अर्थ है तारीफ करना। उसका वाक्य है सभी लोगों ने हसन की भूरी भूरी प्रशंसा की, એટલે બધા લોકોએ હસનના વખાણ કર્યા।
अब 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार वाक्य फिर से लिखिए। तो उसका उदाहरण है, राधा ने संजीव को पत्र लिखा। लिखा એટલે क्रियावाचक। राधा ने किसको पत्र लिखा। ठीक है, इसका ये उदाहरण था, राधाए कोने पत्र लख्यो। पहला, अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। तो उसका उत्तर है, अध्यापक ने किसको कहानी सुनाई। दूसरा है, रात को कुत्ते भौंक रहे थे। तो कुत्ते कब भौंक रहे थे, कूतरा क्यारे भौंकी रह्या हता। तीसरा, वह पटाखे देख रहा है। तो वह क्या देख रहा है, એટલે કે શું જોઈ રહ્યો છે। चौथा, वेदांत किताब पढ़ रहा था। तो कौन किताब पढ़ रहा था। पछी पांचवा, पता नहीं तन्मय मेरे पास से कब चला गया। तन्मय मेरे पास से कब चला गया એટલે કે મને ખબર ના રહે તન્મય ક્યારે મારી પાસેથી ચાલ્યો ગયો। એટલે એમ કહે છે કે તન્મય મારી પાસેથી ક્યારે ચાલ્યો ગયો। ठीक है, ये था 11वां प्रश्न। अब है 12वां प्रश्न। निम्नलिखित कहानी के वाक्य उलट पुलट दिए गए हैं, उसको पढ़कर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो माँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। शेर એટલે કે સિંહ નીંદરમાં સૂતો હતો અને એની આંખ ખુલી ગઈ તો એને ગુસ્સામાં ચૂહા એટલે કે ઉંદર મને પંજો ઉગામ્યો। તો ઉંદર રોતો રોતો બોલ્યો કે કૃપા કરો મને છોડી દો અને હું તમારી મદદ કરીશ। પછી બીજું છે, झाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा એટલે કે ઝાડીમાં ફસાઈ ગયો અને સિંહ રાડું પાડવા માંડ્યો। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहाँ आया એટલે એની રાડ સાંભળી અને ઉંદર ત્યાં આવ્યો। शेर को झाल में फंसा देखकर अपने साथियों को बुलाकर चूहे ने शेर को झाल से छुड़वाया એટલે કે સિંહને ઝાડમાં ફસાયેલો જોઈ ઝારીમાં અને એને એના બીજા સાથીઓ બીજા બધા ઉંદરને બોલાવી અને એને ઝાડમાંથી છોડાવ્યો। एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था એટલે કે एक दिवस एक सिंह जंगलમાં आरामથી સૂઈ રહ્યો હતો। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था। सिंह જ્યાં સૂતો હતો ત્યાં એની ગુફા હતી, जिसमें एक चूहा रहता था એટલે કે ત્યાં એક ઉંદર પણ રહેતો હતો। शेर को चूहे और उसके साथियों ने आज से छुड़ाया, जाल से छुड़ाया और शिकारी से बचाया એટલે કે શેરને ઉંદરે અને એના સાથીઓએ ઝાડમાંથી છોડાવ્યો અને બચાવ્યો। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए, साथ में खेलने लगे। તે દિવસથી સિંહ અને ઉંદર બંને મિત્ર બની ગયા અને સાથે रमवा लगे। शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया। सिंह ने सूतो जोईने उंदर तेनी पासे गयो। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। सिंह ऊपर चढ़ीने कूदका मारवा लाग्यो। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया એટલે एक दिवस एक शिकारी जंगल में शिकार करवा આવ્યો। उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाया એટલે કે એને સિંહનો શિકાર કરવો હતો એટલે ઝાડ બિછાવ્યું। હવે આ હતા આડાઅવળા વાક્ય। હવે એ વ્યવસ્થિત કહાનીમાં આપણે ગોઠવીને લખવાના છે। તો ઉત્તર એટલે કે વ્યવસ્થિત આખી કહાની આવશે।
एक दिन जंगल में शेर आराम से सो रहा था, એટલે કે એક દિવસ જંગલમાં આરામથી સિંહ સૂઈ રહ્યો હતો. ठीक है. शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था. शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया. वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा. शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया. चूहा रोते रोते बोला, कृपा कर मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा. एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया. उसने शेर का शिकार करने के लिए जाल बिछाया. जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा. उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहाँ आया. शेर को जाल में फंसा देखकर अपने साथियों को बुलाकर चूहे ने शेर को जाल से छुड़ाया. शेर को चूहे और उसके साथियों ने जाल से छुड़ाया और शिकारी से बचाया. उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए, साथ में खेलने लगे. શીર્ષક શેર ઓર ચૂહા, એટલે કે આ કહાનીમાં શીર્ષક પાત્ર કોણ હતું? તો કે શેર અને ઉંદર, સિંહ અને ઉંદર. ये था हमारा 12वां प्रश्न कहानी का. ठीक है. अब दूसरी कहानी है 13वां प्रश्न. कहानी पढ़िए एवं प्रश्नों के उत्तर लिखिए. એટલે કે આ કહાની આખી વાંચી અને પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે. एक बार राजा कृष्णदेवराय के महल में एक सेवक कांच का खूबसूरत मोर साफ कर रहा था. એટલે કે એકવાર રાજા કૃષ્ણદેવરાયના મહેલમાં એનો સેવક એટલે કે નોકર એને કાચનો મોર, જે મોર હતો કાચનો, એ સાફ કરી રહ્યો હતો. ગલતી से उसके हाथ से मोर गिरकर टूट गया. એટલે કે સાફ કરતા કરતા એના હાથમાંથી કાચનો મોર પડી ગયો અને તૂટી ગયો. राजा को वह मोर बहुत प्रिय था. राजा ने ये मोर खूब ज गमतो हतो. जब राजा महल में आए उन्हें अपना प्रिय मोर दिखाई न दिया. એટલે કે જ્યારે રાજા મહેલમાં આવ્યો ત્યારે એને તે મોર જોવા મળ્યો નહીં, જોયો નહીં. પૂછને પર પતા ચલા કે વહ તૂટ ગયા હે. પૂછવામાં એને તપાસ કરાવી તો એને ખબર પડી કે મોર તૂટી ગયો છે. क्रोध में आकर उन्होंने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया. गुस्सा में आवीने એને સેવકને 6 મહિનાની સજા આપી, એટલે કે જેલમાં, મહેલમાં કારાવાસ હોય ને એમાં એને પૂરી દીધો 6 મહિના માટે. कुछ दिनों बाद राजा कृष्णदेवराय मंत्री तेनालीराम और दूसरे दरबारियों के साथ उद्यान में घूमने निकले. थोड़ा दिवस પછી રાજા કૃષ્ણદેવરાય, મંત્રી તેનાલીરામ અને થોડાક દરબારીઓ એટલે કે એના સેવકો બધા બગીચામાં ફરવા ગયા. તેનાલીરામ બોલે, महाराज पास ही बाल उद्यान है, उसे भी देखते चले. એટલે કે બાજુમાં પણ બાળકોનો બગીચો છે, ચાલો એને પણ આપણે જોતા જઈએ. રાજા કૃષ્ણદેવરાય બાલ ઉદ્યાન की ओर आए. રાજા કૃષ્ણદેવરાય બાળકના બગીચા પર તરફ જાય છે. उद्यान में तरह तरह के रंग बेरंगी फूल खिले हुए थे. बगीचा में रंग बेरंगी फूलों उगेला जुया. एक स्थान पर बच्चे नाटक खेल रहे थे. એટલે કે એક સ્થાન પર, એક જગ્યા ઉપર છોકરાઓ નાટક રમી રહ્યા હતા. એક બચ્ચા રાજા बना हुआ था. एक छोकरो राजा बनेलो હતો. उसने सामने 2 सिपाही एक अपराधी को पकड़कर खड़े थे. उसके सामने 2 सिपाही एक अपराधी को पकड़कर खड़े थे. એટલે કે એની સામે એના સિપાઈ, જે છોકરાઓ રમત રમતા હતા, છોકરાઓ સિપાઈ બન્યા હતા, એ એક અપરાધીને પકડીને ઊભા હતા. ખેત કે માલિકને શિકાયત કી. એટલે કે ખેતરના જે માલિક હતા ગાર્ડનના, એને શિકાયત કરી. महाराज आज यह मेरे खेत से गाजर और मूली उखाड़ कर ले गया. महाराज આજે આ મારા ખેતરમાંથી મૂળા અને ગાજર તોડીને લઈ ગયો.
सुनकर राजा ने बने बच्चे ने चोरी करने वाले से पूछा, એટલે કે સાંભળીને રાજા, જે છોકરો રાજા બન્યો તો એને ચોરી કરવાવાળાને પૂછ્યું. उसने गलती मान ली तब यह बोला, એટલે કે એને પોતાની ભૂલ ચોરી કરી હતી એને સ્વીકારી. ठीक है तुम्हें माफ़ी दी जाती है, ठीक છે તને હું માફ કરું છું, पर ध्यान रखना कि दोबारा यह गलती न हो, પણ ધ્યાન રાખજે બીજી વાર આવી ભૂલ ન થવી જોઈએ. फिर खेत के मालिक से कहा, એટલે કે પછી ખેતરના માલિકને કીધું, ખેડૂતને કીધું, तुम्हारे नुकसान की भरपाई शाही खजाने से की जाएगी, તારું જે નુકસાન થયું છે, મૂળા ગાજર તોડી લીધા છે એનું નુકસાન શાહી ખજાને એટલે કે રાજાના ખજાનામાંથી તને એ ચૂકવી દેશું. પહેલી ગલતી પર ભલા હમ કેસે સજા દે, એટલે કે પહેલી ભૂલમાં અમે કેમ એને સજા દઈ, પહેલી જ વાર એને ભૂલ કરી છે. નાટક देखने के बाद मंत्री ने कहा, नाटक જોઈ લીધું પછી મંત્રી બોલ્યો, महाराज यह बच्चा तो बड़ा शरारती है, महाराज આ છોકરો તો ખૂબ જ શરારતી છે, નટખટ છે. इसे सजा मिलनी चाहिए, એટલે કે આને સજા મળવી જોઈએ. तेनालीराम बोले, हाँ महाराज मेरे विचार से सजा यही हो कि इसे राज दरबार में बुलाकर यह नाटक फिर से दोहराने को कहा जाए. तेनालीराम बोले छे कि हाँ महाराज मारो विचार एवो छे, सजा एने एवी आपो कि आज नाटक राज दरबार जाए अने फरीथी ए भजवे. नाटक देखकर राजा कृष्णदेवराय सोच में पड़ गए, नाटक जोई अने राजा कृष्णदेवराय विचार में पड़ी गया. तेनालीराम की चतुराई पर वे मन ही मन मुस्कुरा उठे, એટલે કે તેનાલીરામની ચતુરાઈ જોઈ અને એ મનમાં ને મનમાં હસવા લાગ્યો. यह देखकर मंत्री असमंजस में पड़ गए, એટલે કે આ જોઈને મંત્રી તો ખૂબ જ વિચારમાં પડી ગયા. उसके बाद राजा कृष्णदेवराय बोले, એના પછી राजा कृष्णदेवराय बोल्या, सचमुच तेनालीराम तुमने ठीक कहा, એટલે કે સાચે तेनालीराम તમે સાચું કીધું. आज मैं समझा कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए, એટલે કે આજે મને ખબર પડી, આ તમે મને નાટક બતાવ્યું એટલે મને ખબર પડી કે ન્યાય કરતી વખતે આપણું મન નાના બાળક જેવું નિર્મલ હોવું જોઈએ. अगले ही दिन राजा ने उस सेवक को रिहा करवा दिया, એટલે કે अगले दिवसे ई राजाए सेवक ने छोड़ी दीधो. अब 13वें पाठ का ये प्रश्न जवाब. प्रश्न था कहानी पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो पहला प्रश्न है, सेवक क्या साफ कर रहा था? तो सेवक कांच का खूबसूरत मोर साफ कर रहा था. दूसरा प्रश्न है, मोर किसे अधिक प्रिय था? तो उसका उत्तर है मोर राजा कृष्णदेवराय को अधिक प्रिय था. तीसरा प्रश्न है, राजा को मोर क्यों दिखाई नहीं दिया? तो उसका उत्तर है राजा को मोर दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसे साफ करते समय गलती से वह सेवक के हाथ से गिरकर टूट गया था, એટલે કે ભૂલથી સેવકના હાથમાંથી પડી અને તૂટી ગયો હતો. चौथा प्रश्न, राजा ने सेवक को क्या सजा दी? उसका उत्तर है राजा ने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया, 6 महीना माटे कारावास में मोकली दीधो. पांचवा प्रश्न है, तेनालीराम कौन था? तो उसका उत्तर है तेनालीराम राजा कृष्णदेवराय के दरबार के मंत्री थे. छठा प्रश्न है, तेनालीराम महाराज को कहाँ ले गए? तो उसका उत्तर है तेनालीराम महाराज को पास के बाल उद्यान में ले गए, એટલે કે બગીચામાં લઈ ગયા. सातवां प्रश्न है, उद्यान में बच्चे क्या कर रहे थे? तो उसका उत्तर है उद्यान में बच्चे नाटक खेल रहे थे.
8वां प्रश्न, खेत के मालिक ने राजा से क्या शिकायत की? तो उसका उत्तर है खेत के मालिक ने राजा से शिकायत की कि एक व्यक्ति उसके खेत से गाजर और मूली उखाड़ कर ले गया। એટલે કે એક માણસ મારા ખેતરમાંથી ગાજર અને મૂળા લઈ ગયા છે। 9वां प्रश्न, राजा बने बच्चे ने चोर को क्यों माफ कर दिया? तो उसका उत्तर है राजा बने बच्चे ने चोर को माफ कर दिया क्योंकि उसने अपनी गलती मान ली थी, એટલે કે એને એની ભૂલ સ્વીકારી લીધી હતી। 10वां प्रश्न, न्याय करते समय राजा का मन किसके जैसा होना चाहिए? तो उसका उत्तर है न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। 11वां प्रश्न है, तेनालीराम ने राजा को वह नाटक क्यों दिखाया? तो उसका उत्तर है तेनालीराम ने राजा को वह नाटक दिखाया क्योंकि वह उन्हें समझाना चाहते थे कि न्याय करते समय राजा का मन बालक जैसा निर्मल होना चाहिए। न्याय करती समये राजाનું मन एकदम बालक જેવું कोमल होવું જોઈએ। ये थे हमारे प्रश्न के उत्तर पाठ 6 का। अब पाठ 6 खत्म हो गया है। जिस बच्चों को लिखना बाकी होगा वो जब भी मैं PDF भेजूँ इसमें से लिख लेना, ठीक है। आज का हिंदी का अभ्यास हम यही ख़त्म करते हैं। नमस्कार बच्चों।